आपको लिए चलते हैं लखनऊ, नवाबों के शहर में, जहां मशहूर शायर मुनव्वर राणा अब विवादों में फंस गए हैं। साहित्य अकादमी के विनर हैं। एक शेर बहुत फेमस है, तुम्हें भाइयों यूं छोड़ना अच्छा नहीं, लेकिन हमें अब शाम से पहले ठिकाना ढूंढ लेना है। भाई के लिए उभरे ये जज्बात क्या जुबानी है या सिर्फ कहानी है? ये सवाल आज इसलिए उठ रहा है कि आज भाइयों से जमीन के विवाद में मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज फंस चुके हैं। मुनव्वर राणा रिश्तों के शायर हैं। मां पर उनके लिखे शेर आंखों में आंसू ला देते हैं। भाइयों पर उनकी शायरी सुन लीजिए तो लगेगा कि भाई हो तो ऐसा, लेकिन जब इसी भावुक शायर पर अपने भाइयों से जमीन के लिए लड़ने का आरोप लगे तो आप क्या कहेंगे? उनके बेटे पर चाचाओं को फंसाने के लिए खुद पर हमला करवाने की साजिश रचने के आरोप लगेंगे तो आप क्या कहेंगे? और इसमें विवाद एक संग्राम में बदलने लगा है, जिसमें भाइयों का झगड़ा है और पुलिस का दखल है। आपको बता दें, आज एबीपी न्यूज पर सुबह मुनव्वर राणा और उनके छोटे भाई इस्माइल राणा के बीच जिस तरह की पारिवारिक कलह टीवी पर हुई, वो वाकई में पूरे राणा खानदान के लिए शर्मिंदगी भरा माहौल था। चाहे मुनव्वर राणा हो या फिर उनके भाई इस्माइल, दोनों सगे भाई हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे कि उस कवरेज में हमको चैनल होने के नाते वाकई में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि कहां आप पारिवारिक झगड़े को एक सियासत का मुद्दा बना रहे हैं। क्योंकि मुनव्वर राणा और उनके परिवार के लोग, उनकी बेटियां ये इल्जाम लगा रहे थे कि उनके ऊपर यूपी की पुलिस ज्यादती कर रही है। मामला कुछ और ही निकला। देखिए मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी की ये स्पेशल रिपोर्ट। हमारा भतीजा बर्बाद हो गया है और गलत संगतों में रह के और उसे भूमाफिया बनने का शौक हुआ है। क्यों आप अंदर कैसे आए? अंदर लेडीज हैं, एटलीस्ट आप बेल बजा के आएंगे ना अंदर। जमीन चूंकि करोड़ों की हो गई तो अब उसमें यही है कि जो जिसका छीन ले, जो जिसका लूट ले, जो जिसका कर ले। रात में आप हमारे घर के अंदर आएंगे, आप लिखित में कुछ दिखा दिए। अरेस्ट वारंट होता है या सर्च वारंट, कुछ आप दिखाइए। आप देख सकते हैं कि पापा भी बैठे हुए हैं और पुलिस ने पूरे मेरे घर को घेर रखा है। और पापा को परेशान किया जा रहा है। ये प्रशासन बदला ले रही है मेरे पापा से। मालूम हुआ कि हमारा घर नहीं, ये कश्मीर है, कश्मीर है। जो कभी देते थे रिश्तों को सलामी, उनके टूटने की आवाज अब उनके ही घर से आती है। जिसे न मकान से मतलब था न दुकान का ख्याल, आज वही मुनव्वर राणा सरेआम रुस्वा हो गए जमीन के एक टुकड़े के लिए। ये क्या बदतमीजी है? 14 बंदर चलते चले आ गए। रात के 1 बजे मशहूर शायर के घर पुलिस आई। 1 बजे रात में 2-3 लोग वर्दी वाले दिखाई दिए। उन्होंने आके बहुत बदतमीजी से दरवाजा बड़बड़ाया। पुलिस से पूरे परिवार की कहासुनी हुई। राणा की नवासी से पुलिस ने मोबाइल छीन लिया। सर आप हमें कुछ तो दिखाएंगे कि आप रात में हमारे घर आ रहे हैं? इतनी कुछ भी नहीं दिखाएंगे। पुलिस तलाशी लेती रही और परिवार शिकायतें करता गया। ऐसे कुछ नहीं सुन रहे, एकदम सांडों की तरह गर्दन जाती, इधर घुसे जा रहे हैं लाइब्रेरी में, अंदर पता नहीं क्या कर रहे हैं। देर रात इस हालत में मुनव्वर साहब घर से बाहर आए और उनकी बेटी लोगों से मदद की अपील करती रही। बदतमीजी कर रही है पुलिस। उसके अलावा ऊपर घर के अंदर लेडी पुलिस गई हुई है दबिश डालने के लिए। हम लोगों को बहुत पूरा परिवार पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाता रहा। और पापा को परेशान किया जा रहा है। मुनव्वर राणा देश के मशहूर शायर हैं। कई अवार्ड, कई सम्मान उन्हें मिल चुके हैं। ऐसे में किसी अपराधी की तरह पुलिस का देर रात उनके घर आना कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि आखिर पुलिस वहाँ क्यों आई? आप ऐसा शो कर रहे हैं कि हम क्रिमिनल हैं। कोई क्रिमिनल नहीं। आप इनको एक रात में ऐसे कर रहे हैं। मुनव्वर राणा रिश्तों की शायरी करते हैं। कभी माँ, कभी बेटी, कभी पत्नी, कभी भाई। इन सारे रिश्तों को उन्होंने अपने शब्दों में समेटा है, लेकिन उनके अपने रिश्ते ही आज उन्हें इस हाल में ले आए हैं। अब आपको बताते हैं कि वाकया क्या है। दरअसल कुछ दिन पहले रायबरेली में मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज पर गोली चली थी।
तबरेज ने आरोप अपने चाचा और उनके बेटों पर लगाया था, लेकिन जांच में कहानी बदल गई। पुलिस की जांच में पता चला कि तबरेज ने खुद पर ही गोली चलवाई थी और अपने चाचाओं को फंसाने की कोशिश की थी। मुनव्वर के भाई भी ऐसा ही आरोप लगा रहे हैं। पैसे की लालच में कुछ जमीनें हम लोगों की बेच दी थी और अब पूरी जमीन बेचने के उसमें था, लेकिन जब हम लोगों की तरफ से कुछ ये जवाब दिए गए कि ये इसको नोटिसें दी गई कि ये इसको बेच नहीं सकते हैं बगैर बंटवारे के, उसके लिए ये हम लोगों पे यानी चचाओं पे और चचेरे भाइयों पे दबाव बनाने के लिए 307 के केस की ये साजिश है। कि नादानी है, नासमझी है और कुछ लोगों के बहकावे में, पैसे की लालच में, जमीन की लालच में इन्होंने ये हरकत किया है। इस मामले में पुलिस अब तबरेज को तलाश रही है, लेकिन मुनव्वर साहब को कुछ और ही लग रहा है। बेटे को बचाने के लिए वो पुलिस जांच पर ही सवाल उठा रहे हैं। अगर कुछ पूछना था, लड़के पर हमारे गोली चली थी, उसने FIR की। अब उस वजह जिन लोगों को नामजद किया गया उनको तो बुला करके शाबाशी देके उसी पर छोड़ दिया गया। दोस्तों को शायद उन लोगों ने परेशान किया है, पकड़ा है, मारा पीटा है। मारपीट के कबूलवाने में तो हमको दे दीजिए, जिसको हम उसको मारपीट के साबित करवा देंगे कि असल क्या है। जिस जमीन पर मुनव्वर के भाई दावा कर रहे हैं, मुनव्वर राणा कहते हैं उस जमीन से उनका कोई सरोकार नहीं है। सब बनाया हुआ मेरा था और ये सब लोग, हम तो 20-21 साल से यहाँ रह रहे हैं, जिनको हर तरह के मुसीबतों से निकाला, जिनको इस काबिल बनाया। अब अचानक वो जो या तो इस जमाने में जमीनों की कीमत बढ़ी या कमीनों की कीमत बढ़ी। दूसरी तरफ मुनव्वर के भाई का कहना है कि इस मामले में मुनव्वर राणा का कोई रोल नहीं। मेरा भाई इनोसेंट है, वो सिर्फ बेटा, बेटियों और बीवी के दबाव में कि बेटा आत्महत्या कर लेगा, सारी उस डर से मुनव्वर राणा ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी लड़के के नाम कर दी। खानदानी जमीन का झगड़ा रिश्तों की कलह से होता हुआ पुलिस तक पहुंचकर सड़क पर आ गया। हर रिश्ता बेरंग हो गया। माँ बची तो भाइयों के झगड़े में उनका जिक्र भी आ गया। जब माँ बीमार थी तो माँ की सेवा में हम वो रायबरेली रहती थी और माँ की सेवा में यहाँ सब रहते थे, मुनव्वर भाई यहाँ नहीं रहते थे। हाँ, ये है कि कुछ पैसों से वो मदद किया करते थे। जिंदगी भर मुनव्वर राणा जिस माँ का प्यार अपने शब्दों में पिरोते रहे, उस माँ के दूसरे बच्चे अब उन्हें बेपर्दा कर रहे हैं। कितना आसान होता है शब्दों को पिरो लेना, पर उतना ही मुश्किल होता है उन रिश्तों को निभा लेना। मैं शायर बदनाम, यही कुछ चीज आज मुनव्वर राणा साहब के लिए बोली जा रही है। ये वही मुनव्वर राणा है जिन्होंने अपने एक शेर में लिखा है, जहां पर गिन के रोटी भाइयों को भाई देते हो, सभी चीजें वहां देखी मगर बरकत नहीं देखी। लेकिन आज बरकत के लिए वही मुनव्वर राणा जमीन के झगड़े में उलझ चुके हैं, जिसे उनका बेटा उनके ही भाइयों से बांटना नहीं चाहता। क्या है ये जमीन का विवाद, आपको अब ये समझा देते हैं। मुनव्वर राणा अपने परिवार के साथ लखनऊ में रहते हैं, लेकिन उनका पुश्तैनी घर रायबरेली में है, जहां उनके भाई का परिवार रहता है। मुनव्वर राणा के 4 छोटे भाई हैं और इन भाइयों के बीच 4.5 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। ये जमीन रायबरेली के राजघाट इलाके में है, जो शहर से कुछ दूरी पर है। रायबरेली लालगंज हाईवे पर होने की वजह से जमीन की कीमत काफी बढ़ चुकी है। अब विवाद क्या है, इसको आप समझिए। दरअसल मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा ने जमीन के एक हिस्से को बेच दिया था। मुनव्वर राणा के भाइयों ने इस सौदे का विरोध किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बेची हुई जमीन के दाखिल खारिज पर रोक लग चुकी है। लेकिन विवाद की कहानी यही नहीं रुकी। इस विवाद में एक्शन तब आया जब रायबरेली में तबरेज पर हमला हुआ, गोलियां चली, मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस ने इस हमले की जो कहानी बताई वो अब हैरान करती है। तारीख 28 जून, वक्त शाम 6 बजे। सीसीटीवी की ये फुटेज रायबरेली के त्रिपुला पेट्रोल पंप की है। इसमें आपको सफेद रंग की एक गाड़ी पंप पर आती हुई दिखेगी। गाड़ी में सवार शख्स गाड़ी को पेट्रोल पंप के बाहर खड़ी करता है और गाड़ी के अंदर बैठा रहता है।
तभी बगल से एक बाइक पर सवार 2 लोग आते हैं और इस कार पर बहुत करीब से फायरिंग कर फरार हो जाते हैं। ये गाड़ी मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा की है और घटना के वक्त वो उसमें सवार था, लेकिन इस घटना में उसे कोई गोली नहीं लगी। तबरेज ने घटना के बाद पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। मैं लखनऊ जा रहा था, तो जैसे ही मैं लखनऊ के लिए निकला तो मैंने कहा गाड़ी में मेरे तेल भी नहीं था, तो मैंने जैसे ही इस पे फ्यूल के लिए मैंने गाड़ी रोकी, टर्न की ऑलमोस्ट लेफ्ट, तो वो ऑल ऑफ अ सडन सामने से 2 लोग आए। तबरेज ने पुलिस को जो बताया उसके मुताबिक जमीन के विवाद में यह हमला हुआ। हमले का आरोप उसने अपने चाचा और उनके बेटों पर लगाया। मामला हाई प्रोफाइल था, लिहाजा पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस के सामने कई सवाल थे, मसलन तबरेज पेट्रोल पंप के बाहर क्यों रुका, तबरेज गाड़ी के अंदर किसका इंतजार कर रहा था, इतने पास से गोली चली फिर भी तबरेज को कुछ हुआ क्यों नहीं। जांच बढ़ी तो पता चला कि तबरेज ने चाचाओं के हिस्से की जमीन 85 लाख रुपए में बेच दी। इस पर जब भाइयों ने ऐतराज जताया तो सौत फंस गया और तबरेज पर पैसा वापस करने का दबाव बन गया। गलत संगतों में रह के और उसे भूमाफिया बनने का शौक हुआ है। दौलत मतलब उसकी अपनी पोजीशन ये है कि वो अपनी कमाई से एक मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकता है। बुजुर्गों की हवेलियां बेच बेच के वो महंगी कारों पे चलने का उसे शौक हो चुका है। पुलिस को शक हुआ कि इस मामले में कोई पेंच और है। पुलिस ने तबरेज की लोकेशन ट्रैक की, उसके दोस्तों से पूछताछ की तो कहानी खुलने लगी। 2 योजनाकर्ता और 2 जो शूटर्स थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से वह पिस्टल जिससे कि यह घटना कारित की गई वह बरामद कर ली गई है। वो मोटरसाइकिल जिस पे ये आए थे वो बरामद कर लिया गया है। पुलिस को इस मामले में बड़ा सबूत तब मिला जब रायबरेली के होटल ओम क्लार्क की सीसीटीवी फुटेज उसे मिली। पुलिस का आरोप है कि इस फुटेज में घटना से पहले तबरेज शूटरों के साथ मीटिंग करता नजर आया। दरअसल तबरेज का मकसद खुद पर हमला करवाकर अपने चाचा और भाइयों को फंसाने का था। तबरेज का एक साथी है हलीम और एक और साथी है सुल्तान, जिसके साथ इन्होंने मिलकर ये पूरी योजना बनाई कि यदि इन पर फायरिंग हो जाती है और इनके चाचाओं को के ऊपर मुकदमा लग जाता है तो ये लोग इस जमीन के विवाद से पीछे हट जाएंगे। अब पुलिस को तबरेज की तलाश है, लेकिन वो फरार है। दूसरी तरफ मुनव्वर राणा का कहना है कि ये सब उन्हें बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। हमारे सम्मान को चकनाचूर करने के लिए उस आईने को जिसमें सिर्फ मोहब्बत दिखाई देती थी उसको नफरत का एकदम वो पैकर बनाने के लिए ये सब हो रहा है। कत्ल जब मुझ पे हुआ खामोश थे, जब मैं जो मुजरिम हुआ इंसाफ के लश्कर जागे। मुनव्वर राणा एक बहुत ही बड़ा नाम है। मुनव्वर राणा का नाम शायरी में जितनी बुलंदियों पर गया उतना ही विवादों में भी उलझता रहा है। मुनव्वर राणा लगातार बीते कुछ सालों से सुर्खियों में है विवादों की वजह से। आइए उस पर एक नजर डालते हैं। लोगों को रोटी तो मिलेगी, अब ऐसे ही बदलेगा किसानों का मुकद्दर। सेठों के बनाए हुए गोदाम जला दो, मैं झूठ के दरबार में सच बोल रहा हूँ, गर्दन को उड़ाओ मुझे या जिंदा जला के। अब इस मुल्क में एक ऐसी इमरजेंसी हुई है जिसमें जबान खोलते ही शायर यानी ये दुआ करना चाहिए हुकूमत को कि अब आइन वो इस देश में गूंगे पैदा हों। विवाद और मुनव्वर राणा साथ साथ चलते हैं और खास तौर से जब से केंद्र और यूपी में बीजेपी की सरकार आई है तब से उसकी मुखालफत का बीड़ा राणा परिवार ने उठा लिया है। मुद्दा किसान आंदोलन का हो या सीए कानून के विरोध का। ये शेर हुकूमत के लिए एक वार्निंग है कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। सीए कानून के विरोध में मुनव्वर राणा शब्दों से वार कर रहे थे तो उनकी बेटियां सड़क पर उतरकर विरोध कर रही थी। यहां तक कि उनकी 2 बेटियों को जेल तक जाना पड़ा। एबीपी न्यूज के एक लाइव कार्यक्रम के दौरान मुनव्वर राणा ने साहित्य अकादमी अवार्ड लौटाने का ऐलान कर दिया। मैं ये अवार्ड और ये दोनों मैं एबीपी के सामने मैं वापस करता हूँ। ये 1 लाख रुपए का चेक है। मैंने इसमें किसी का नाम नहीं भरा है, इसलिए कि ये आप चाहें तो कलबुर्गी को भिजवा दें, चाहे पंसारे को और चाहे अखलाक को।
राणा ने आरोप लगाया था कि देश में सांप्रदायिक माहौल तैयार किया जा रहा है। मैंने दरबारी नहीं की है, मैं रायबरेली में 600 वर्ष से मेरे बुजुर्ग वहाँ इमामत करते थे आलमगीरी मस्जिद की। मैं चाहता तो शाही इमाम का एक टैग लगा करके मैं भी बड़ा आदमी बन जाता, लेकिन हम फकीर लोग हैं, अपनी फकीरी में मस्त रहते हैं। लेकिन विरोध की आवाज को बढ़ाते बढ़ाते मुनव्वर राणा आतंक को भी जायज ठहरा गए। आप सिर्फ इसलिए मोहम्मद साहब का कार्टून बनाते हैं कि हम मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाएं। मुनव्वर के विरोध को देखते हुए ही जब आज उनका बेटा आरोपों में घिरा है तो बीजेपी नेता सवाल ही नहीं उठा रहे हैं, बल्कि उनका विदेशी कनेक्शन भी तलाश रहे हैं। निश्चित रूप से मुनव्वर राणा की संलिप्तता की भी जांच होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने की वजह से यह बहुत बड़ी साजिश की गई है, जिसमें हो सकता है कि विदेशी हाथ भी मुनव्वर राणा के साथ खड़ा हो। शायर का काम एहसास को शब्दों में पिरोना है, पर जब शायर के लफ्ज विवाद बन जाएं, तो वो सियासत हो जाती है और सियासत पे शायरी नहीं। आपको बता दें, मुनव्वर राणा साहब की जो बेटियां हैं वो राजनीतिक तौर पर अलग अलग पार्टी से जुड़ी है। उनकी एक बेटी समाजवादी पार्टी में है और दूसरी बेटी कांग्रेस पार्टी में है। और मुनव्वर राणा खुलकर सत्ता के विरोध में बोलते रहे हैं, लिखते रहे हैं, खासकर जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कमान संभाली है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।